मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जो त्रेता युग से ही गुरु शिष्य परंपरा और श्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र रही है, आज उसी अयोध्या की धरती से एक ऐसी अद्भुत और दिल छूने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी हैं। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी आधी सैलरी बच्चों के भविष्य पर न्यौछावर कर दी। ई रिक्शा से लेकर सीसीटीवी और इन्वर्टर तक सब कुछ अपनी जीप से ही दे दिए। आइए देखते हैं तारुण के केला लाल खां विद्यालय से हमारी एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीरें रामनगरी अयोध्या के तारुण शिक्षा क्षेत्र स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय केला लाल खां की है। यूं तो अयोध्या अपनी भव्यता और धार्मिक निष्ठा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस विद्यालय ने गुरु शिष्य की त्रेता युगीन परंपरा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। यहाँ के प्रधानाचार्य बाबा आनंद कुमार सिंह आज पूरे जनपद में मिसाल बन चुके हैं। तारुण शिक्षा क्षेत्र के केला लाल खां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अगर यहाँ की खासियत की बात करें तो यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को इस विश्वास के साथ भेजता है कि यहाँ पर जो सरकार की मंशा है, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है, उसके अनुरूप यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों को वो समस्त शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है जिसकी हर एक अभिभावक कल्पना करता है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो सबसे पहले ये प्रवेश द्वार है और जब आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हरा भरा वातावरण आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से हाईटेक है। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों को विज्ञान से जुड़ी हुई तमाम टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ यहाँ का अगर मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊं तो टाइम टेबल आप देखेंगे, इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है वो पूरी तरह से हाईटेक। देखिए किस तरह से यहाँ पर टाइम टेबल लगाया गया है कि किस जो टीचर की किस क्लास में कब ड्यूटी है, कब उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। आप तस्वीरें देख पा रहे पूरा टाइम टेबल और उसी टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को जो है कि शिक्षक हैं वो उनको पढ़ाते हैं। अंदर की तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए सारे टीचर बैठे हुए हैं और जिम्मेदार बैठे हुए हैं और यहीं से वो मॉनिटर करते हैं कि किस क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उस कैमरे के माध्यम से जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं वो मॉनिटर करते हैं कि कौन सी क्लास में कौन टीचर पढ़ा। तस्वीर देख पा रहे यहीं से बैठकर मॉनिटर करते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर जो क्लास में गए हैं वो क्लास पहुँचे हैं या कहीं फ़ोन पे बात तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पूरा जो परिसर है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, लगातार इसका प्रयास जो प्रधानाचार्य हैं वो करते रहते हैं। वो स्वयं मॉनिटरिंग यहाँ से बैठकर करते हैं और समय समय पर बच्चों के बीच जाते हैं, उनका टेस्ट भी लेते हैं कि वो पढ़ाई में कैसे हैं, पढ़ भी रहे हैं या केवल समय पास कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय ऐसे हैं जो हर अभिभावक चाहता है, उसके एक सपने होते हैं कि उसका बच्चा जब घर से निकला हुआ है तो क्या पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान का युग है, तो ऐसे में कैसे वो समन्वय स्थापित कर पा रहा है कि कैसे वो पढ़ाई करे जो आने वाले समय में वो कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो आप तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे, पूरा ये जो ये कार्यालय है, यहाँ पर शिक्षकों के बोर्ड भी लगाए गए हैं कि कौन शिक्षक है, उसकी एजुकेशन क्या है, किस विषय का वो पारंगत है। आप तस्वीरें देखिए पा रहे कि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हमारे शिक्षक करके लिखा गया है, सुशील कुमार वर्मा। यानी पूरा डिटेल आप यहाँ पर हर शिक्षक की प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, यानी जो एक कहते नहीं कि प्लानिंग, पूरी प्लानिंग के अनुसार कि बच्चे अगर विद्यालय परिसर में प्रवेश किए हैं तो साफ सफाई कैसी है, ड्रेस कोड कैसा है, उसके बाद प्रेयर में भाव के साथ वो प्रे कर रहे हैं या केवल वैसे केवल गीत गा रहे हैं। तो इन सभी विषयों पर पूरी तरह से उसके बाद कैसे उनको पढ़ाया जाए। बच्चे अगर किताब से पढ़ने में अगर हल्का सा वीक भी नज़र आते तो जरूरी नहीं कि अगर 6 क्लास या 8 क्लास के लिए स्मार्ट क्लास है तो जरूरी नहीं कि उन्हीं को पढ़ाया जाए। जो बच्चे क्लास में कमज़ोर हैं तो उनको भी जोड़ा जाता है स्मार्ट क्लास से, जिससे वो विजुअलाइज के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से समझ सकते हैं, चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये क्या है। यानी किताब में एक सीमित दायरा होता है कि आपको इतना ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो नेट का युग है, जो टेक्नोलॉजी का युग है, ये विस्तृत है।
उसके माध्यम से उसको पढ़ाया जाता है कि बच्चे और पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो सकें, उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। तो ये तमाम विषय हैं जो बच्चों को आज शिक्षा के प्रति आकर्षित कर रहा है, और जब आकर्षण होता है तो उसका परिणाम भी सफल या सकारात्मक होता है। प्रधानाचार्य बाबा आनंद कुमार सिंह ने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल की सूरत बदलने में लगा दिया। बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए हर क्लासरूम में इन्वर्टर लगवाए गए हैं। पढ़ाई की निगरानी और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सरकार से मिलने वाली किताबों के अलावा कॉपी, पेन और पेंसिल भी प्रधानाचार्य अपनी जेब से बच्चों को मुहैया करवाते हैं। विद्यालय में किस तरह से सुविधाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, किस तरह से बच्चों को हर वो बुनियादी सुविधाएं दी जा रही जो बड़े बड़े कॉन्वेंट में मिला करती थी। ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि भीषण गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है, और ऐसे में उस गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊं आधुनिक टेक्नोलॉजी की व्यवस्था। यहाँ पर बच्चों को गर्मी न लगे इसके लिए यहाँ पर देखिए बाकायदा हर कमरे में इन्वर्टर की सुविधा है कि बच्चों को गर्मी न लगने पाए। साथ ही साथ ये बच्चे कर क्या रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि केवल ये खेल कूद कर रहे हैं। टीचर जो क्लास में है वो पढ़ा भी रहे हैं या बच्चों के साथ केवल बैठे हुए हैं, इसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये विद्यालय बच्चों को वो तमाम बुनियादी शिक्षाएं प्रदान कर रहा है, वो तमाम चीज़ें उनको मिल रही हैं जो किसी बड़े कॉन्वेंट में मिलती हैं। तो आप तस्वीरें देख ही पा रहे हो कि किस तरह से वो सारी सुविधाएं यहाँ पर बच्चों के लिए मुहैया है, जिसकी हर पेरेंट्स कल्पना करते हैं कि मेरे बच्चों को ये चीज़ें मिले। तो यहाँ पर पहले से ही वो चीज़ें मौजूद हैं। चिलचिलाती धूप, उसमें से चिलचिलाती गर्मी, लेकिन उस गर्मी का कहीं जरा सा भी इन बच्चों की पढ़ाई पर ना फर्क पड़े, इन बच्चों को ही ना फर्क पड़े, इसको लेकर इन्वर्टर, पंखे, सीसीटीवी कैमरे, तमाम उस अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर लगाई गई हैं जो कि इन बच्चों के पढ़ने में, इनके आगे बढ़ने में लगातार इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय केलालाल खां के अब हम दूसरे स्मार्ट क्लास में पहुंच रहे हैं। ये क्लास 6 है और यहाँ की भी तस्वीर देखें किस तरह से बच्चों को विज्ञान से जोड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। तस्वीरें देख पा रहे हो किस तरह से ये बच्चे यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से जो ज्ञान का दायरा है उसको और विस्तृत कर रहे हैं। हमारे साथ में मास्टर साहब हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। सबसे पहले मास्टर साहब से मिलेंगे। मास्टर साहब, क्या शुभ नाम होगा आपका? सत्येंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, बच्चों को किताब से निकालकर स्मार्ट क्लास तक पहुंचा रहे हैं आप। हैं कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम बच्चों को जो है आधुनिक शिक्षा और क्वालिटी इम्प्रूव एजुकेशन दे सकें। अब स्मार्ट क्लास से फ़ायदा क्या है, जैसा आप जान रहे हैं कि स्मार्ट वर्ड ही अपने आप में बड़ा व्यापक है। स्मार्ट वर्ड में ये माना गया कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वो फ्यूचर में नॉलेज के साथ साथ उनका जो एक मतलब रोजगार युक्त हो, आने वाले समय में बच्चों को उसका सही से फ़ायदा मिले। और जैसे कि स्मार्ट क्लास में क्या है कि अभी ऑनलाइन कोरोना के समय में आपने देखा कि बहुत सारी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उस समय ये चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर क्लास कैसे चलाए जाएंगे। तो उसमें ये पाया गया कि स्मार्ट क्लास का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से, LCD स्क्रीन के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से। तो इन सारे माध्यमों से हम दूर रह के भी अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। तो जिसमें जो है अच्छा एक चीज़ और है कि थोड़ा सा स्मार्ट क्लास में क्या है, मनोरंजन से भी शिक्षा हो जाती है। जैसे कि इस शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि खेल, खोज और गतिविधि। तो इसमें स्मार्ट क्लास में एक्टिविटी भी आप अच्छे से करवा सकते हैं। कुछ नॉलेज, कुछ और बड़े बड़े जो आजकल गुरु हैं, बड़े बड़े उसके मतलब कोचिंग के गुरु हैं, अगर शिक्षक हैं तो उनका भी हम कहीं ना कहीं उस पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है स्मार्ट क्लास से बच्चों को लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है ये। किताब में जो एक सीमित दायरा होता है उस दायरे को तोड़कर एक विस्तृत आयाम यानी विस्तृत जानकारियाँ बच्चों को इस स्मार्ट क्लास के माध्यम से दी जा सकती है। ये बच्चे देखिए किस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। हर माता पिता का, हर अभिभावक का एक सपना होता है कि उसका बच्चा जो है वो विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, आधुनिक समय में उस टेक्नोलॉजी से जुड़ सके जिसकी वो कल्पना करते थे। तो ये बच्चे मेरे साथ में, कुछ बच्चों से मैं जुड़ूंगा। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा, ये कौन सी क्लास है? स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास से क्या फ़ायदे में? सर, जो हम
मतलब कि जैसे सर किताब में जो हम समझ नहीं पाते अच्छे से, वो स्मार्ट क्लास में हम समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। यस सर। तो ये समझ ही सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे अब इस टेक्नोलॉजी के युग में जुड़ रहे हैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? आकांक्षा निषाद। आकांक्षा निषाद, किस क्लास में हो? 6 ये कौन सी क्लास चल रही है बेटा? स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास से कितना अंतर नजर आ, किताब से पढ़ रही हो, इससे ज़्यादा किससे समझ में आ रहा है? सर स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास से ज़्यादा समझ में आ रहा है। गुरुजी बढ़िया पढ़ा रहे हैं? यस सर। पढ़ने में अच्छा लग रहा है? यस सर। अच्छा, और भी बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ूंगा मैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? नंदनी निषाद। नंदिनी निषाद, किस क्लास में हो? 6 क्लास। 6 में। किताब से पढ़ने में और स्मार्ट क्लास में पढ़ने में कितना अंतर नजर आ रहा है? स्मार्ट क्लास में ज़्यादा पढ़ाई होती है। ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज़्यादा समझ में आता है। हाँ सर। क्या क्या चीज़ें, वीडियो देखने में मज़ा आता है? अच्छा, हाँ ये बच्चे हैं जो इस मोबाइल के युग में किस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर और भी बच्चे हैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? शेख शैनुर बानो। शैनुर बानो, किताब से पढ़ने में और एंड्रॉयड से पढ़ने में, यानी स्मार्ट क्लास से पढ़ने में कितना अंतर नज़र आ रहा है? किताब में बस दिखाया, उसमें चित्र बना जाता है, और स्मार्ट क्लास में उसमें चलते फिरते दिखाया जाता है। अच्छा, तो पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। यस सर। तो ये तस्वीरें हैं जो आधुनिक भारत की तस्वीर पेश करती नज़र आती है। किस तरह से बच्चे आज स्मार्ट क्लासेस से जुड़ रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, किस तरह से विज्ञान से जुड़ रहे हैं, और किस तरह से इनके ज्ञान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि किस तरह से जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो उनका विजन है, जो उनका सपना है, उसको सार्थक करते ये बच्चे नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर ये विद्यालय नजर आ रहे हैं। बात सिर्फ संसाधनों की नहीं है, यहाँ बच्चों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए प्रधानाचार्य खुद किचन में खड़े होकर मिड डे मील तैयार करवाते हैं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता और जुड़ाव बढ़ाने के लिए रोजाना 2 अभिभावकों को स्कूल बुलाकर उनके साथ बैठकर भोजन कराया जाता है और स्कूल के माहौल पर उनकी राय ली जाती है। बच्चों के लिए भोजन कैसे बने, इसकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित हो, अक्सर आप देखते होंगे कि रसोइया के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो बच्चों को बना कर दे। लेकिन इस विद्यालय की एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, देखिए वो स्वयं सब्जी बनाते नजर आएंगे। आप जान लीजिए कि किस तरह से एक एक चीजों को यहाँ पर अच्छे से तैयार करके बच्चों को भोजन कराया जाता है। इधर देखिए यहाँ पर रोटियां बनाई जा रही हैं। इन लोगों से भी जुड़ूंगा मैं, क्योंकि एक खूबसूरत पल होता है जब रसोई तैयार हो रही होती है, और उस पल को हर, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग, हर वक्त इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी रसोई तैयार हो जाए और हम स्वादिष्ट भोजन हम करें। क्या नाम है आपका? शीलू। शीलू, कब से कर रही हो यहाँ पे स्कूल में कब से हैं आप? बहुत दिन से। अच्छा, ये कितने बच्चों के लिए रोटियां बनी है? लगभग 150 बच्चों के लिए। आप तस्वीरें देखिए, रोटी कैसे बनाई जा रही, एक एक चीजों को अच्छे से आप तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे, कहीं से भी कोई रोटी कच्ची ना रह जाए। साथ ही साथ जो साफ सफाई की व्यवस्था वो भी आप देख पा रहे होंगे। एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से तैयार करने के बाद ये भोजन बच्चों के पास जाता है। उसके बाद फिर बच्चे बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। तो तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे किस तरह से शुद्धता, साफ सफाई, साथ ही साथ जो मानक है सरकार का, जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा है, उनके अनुरूप यहाँ पर भोजन तैयार किया जा रहा है और यही भोजन बच्चों को परोसा जाता है। ये भोजन ही नहीं समझ लीजिए, ये प्रेम परोसा जा रहा है, संस्कार परोसा जा रहा है कि किस तरह से आपको भोजन करना चाहिए। क्योंकि ये विद्यालय जो होता है वो कई तरह से आपको शिक्षा देता है, संस्कार कैसे हो आपके, किस तरह से भोजन ग्रहण किया जाए। तो आप तस्वीरें देखी पाएंगे, ये रसोई है और यहाँ से मैं ले चलूंगा उन बच्चों के पास जहाँ पर वो भोजन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए अंदर भोजन से पहले सारे बच्चे अपना जो जूते चप्पल है सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। ये तो आप देख ही रहे होंगे। अब अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। जिस तरह से जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ गए थे, जिस तरह से वो भोजन किया करते थे, पूरी वही तस्वीर में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जो पैरों में पहने जाते थे, खड़ाऊं, जूते, चप्पल, वो सब पहले बाहर निकाले। उसके बाद जब भोजन आता था तब सबसे पहले उसको प्रणाम किया जाता था।
प्रणाम करने के बाद पूरी श्रद्धा के साथ उसको पाते थे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस त्रेता युग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख ही सकते हैं आप किस तरह से ये पूरी निष्ठा के साथ, पूरे प्रेम के साथ देखिए किस तरह से भोजन कर रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जैसे वीआईपीज लोग अपने घर में भोजन करते होंगे। बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा है कि हम किसी प्राइमरी विद्यालय में आए हैं, किसी सरकारी स्कूल में आए हैं। आप देख ही सकते हैं। और गुणवत्ता इस बात से भी आप निश्चिंत हो सकते हैं कि देखिए इस तरह से जो अध्यापक हैं वो भी इन बच्चों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि भोजन की गुणवत्ता कितनी उच्च कोटि की होगी। और वहीं पर अगर हम यहाँ के प्रधानाध्यापक की बात करें तो स्वयं यहाँ पर बच्चों के बीच रहकर जैसे विश्वामित्र भगवान श्री राम को खिलाया करते थे, बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बच्चों को क्या चीज चाहिए, किसके पास सब्जी कम है, किसके पास रोटी कम है, किसके पास फल कम है, किसके पास दूध कम है, हर चीजों को यहाँ पर मॉनिटर करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए और क्या मंत्र पढ़ा उन्होंने। एक बार मैं फिर से उन बच्चों के पास पहुंच रहा हूँ जो इस मंत्रोच्चारण के साथ बैठे थे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? परी मिश्रा। परी मिश्रा। कौन सा मंत्र आपने पढ़ा भोजन शुरुआत से पहले? भोजन मंत्र क्या था, थोड़ा सुनाए। हे अन्य देव, हे जगदीश्वर, भोजन से पूर्व प्रणाम तुम्हें, इस भोजन से बलि बुद्धि मिले, दे दो ऐसा वरदान। तस्वीर एक छोटी बच्ची है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? श्रुति पांडे। श्रुति पांडे। कौन सा मंत्र पढ़ा था आपने भोजन करने से पहले? हे अन्न देव, हे जगदीश्वर, भोजन से पूर्ण प्रणाम तुम्हें, इस भोजन से बलि बुद्धि मिले, दे दो ऐसा वरदान हमें। अच्छा, मंत्र पढ़ लिया आपने। भोजन कैसा बना हुआ है? सर अच्छा है। अच्छा बना है, मजा आ रहा खाने में। यस सर। तो ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है यहाँ पर, जिसकी चर्चाएं आप अक्सर सुनते रहोगे। जो सरकार की योजना है, जिसके लिए सरकार अक्सर कहा करती थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छा भोजन मिले, तो यहाँ पर वो सभी जो उसके सपने हैं साकार होते नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भोजन नहीं कर रहे हैं, ये उस पल को जी रहे हैं जिसके लिए त्रेता युग भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ गए थे। शिक्षा के साथ साथ संस्कार, और संस्कार के साथ साथ वो तमाम वो चीजें जो कि अत्याधुनिक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता है। 229 बच्चों वाले इस विद्यालय में 6 शिक्षक और अनुदेशक तैनात हैं। नए सत्र में 93 बच्चों का नया दाखिला हुआ है। बाबा आनंद कुमार सिंह हर दिन 2 अध्यापकों को विद्यालय बुलाकर उनसे फीडबैक लेते हैं। यही वजह है कि अयोध्या का ये विद्यालय अब आसपास के जिलों में भी चर्चा का केंद्र बन गया है, जहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि संस्कार और सेवा से भी दी जाए। जहां आज के दौर में लोग अपनी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं, वहीं बाबा आनंद कुमार सिंह जैसे शिक्षक समाज के लिए एक प्रेरणा पुंज बनकर उभरे हैं। यहाँ ये प्रयास न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगह है। अयोध्या से अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी बुनियादी सुविधाएं मिल सके, बुनियादी शिक्षा मिल सके, जैसे वो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। तो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट क्लासेस, ये क्लास 8 है। अब अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सुविधाएं यहाँ पर बच्चों को प्रदान की जा रही हैं, शिक्षा प्रदान की जा रही है। देखिए किस तरह से ये बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए पा रहे हो किस तरह से स्मार्ट क्लास यहाँ पर चल रही है और बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। तस्वीरें देखी पा रहे होंगे कि किस तरह से बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, विज्ञान से जोड़ा जा रहा है, आधुनिकता से जोड़ा जा रहा है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें जिसकी इस वक्त आवश्यकता है बच्चों को। आप अक्सर देखते होंगे कि प्राइमरी विद्यालय को लोग तरह तरह की नज़रों से देखते हैं, तरह तरह चश्मे से देखते हैं, लेकिन आज जो विद्यालय मैं दिखा रहा हूँ अयोध्या जनपद का, ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर आपको तमाम सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं जो किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय में देखने को मिलती हैं, कॉन्वेंट में देखने को मिलती हैं। वो सारी सुविधा यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जो अध्यापक हैं बच्चों को कैसे यहाँ पर समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। हम जुड़ेंगे इनसे और जानने का भी प्रयास करेंगे कि इस शिक्षा को किस उससे देखते हैं। देख रहे हैं, क्या नाम है आपका कुमार साहब? सतीश तिवारी। तिवारी जी, ये कौन सी क्लास बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? ये क्लास 8 विज्ञान है।
अच्छा, ये कैसे जोड़ रहे हैं बच्चों को कि इससे जुड़े वो? जैसे जो हम लोग अब जैसे किताब से जो पढ़ाते हैं उसको हम यहाँ पे डिजिटलाइज करके तो उनको फिर हम पढ़ाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा होगा जो इसके बारे में जो दिखा सके कैसे क्या है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इनके अंदर आई होगी प्रतिभा। कोई बच्चा आएगा जो यहाँ पर दिखा सके कि कैसे यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है? एक बच्चा आ रहा है, यहाँ ये पहले आप मेरे पास। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद। अच्छा, किस क्लास में बाबू? क्लास 8। क्लास 8 में। ये क्या है? ये विज्ञान। विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। यस सर। अच्छा, इसको आप चला लेते हो क्या? यस सर। थोड़ा बताओ, मुझे चला के दिखाओ। तो आप देख ही सकते हैं कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय ने सरकारी विद्यालय का बच्चा स्मार्ट क्लास बच्चों को दे रहा है। तस्वीरें देखिए, हाँ ऑपरेट करके दिखाइए आप। देखिए किस तरह से आज विज्ञान से जोड़ा जा रहा है बच्चों को, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। हर कोई जुड़ना चाहता है टेक्नोलॉजी से। तो देखिए किस तरह से बच्चों को आधुनिकता से जोड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। जैसे सपने देखते हैं हर माता पिता कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख सके और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस टेक्नोलॉजी भरे युग में वो आगे बढ़ सके और उस टेक्नोलॉजी को सीख सके। तस्वीरें देखिए पारो किस तरह से स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है और बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ बच्चे भी हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा और जानने का प्रयास